रामलाल जी 75 वर्ष की आयु के हो चुके थे। रामलाल जी 75 वर्ष की आयु के हो चुके थे। अब तक उनका शरीर काम कर रहा था तो वह छुटपुट बाहर के काम कर लिया करते थे। पर अब उनका शरीर बिल्कुल ही चलना बंद हो गया था, अतः वह घर पर ही रहा करते थे। रामलाल जी के कमरे से लगातार खांसने की आवाज आ रही थी। बाहर बेटा और बहू दोनों आपस में धीरे धीरे बातचीत कर रहे थे। बहू अलका ने कहा, क्या करें पिताजी तो दिन भर खांसते ही रहते हैं, सारा काम करके बैठती हूं, उसके बाद उनकी सेवा में लगे रहो। तुम कोई वृद्धाश्रम क्यों नहीं छोड़ाते? मेरी सहेली विभा ने भी अपने ससुर को वृद्धाश्रम में भेज दिया, तब से वे दोनों बहुत सुखी हो गए। बेटे रमेश ने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है कि नहीं? बिना सोचे कुछ भी बोलती रहती हो। बहू ने कहा, इसमें मेरा दिमाग क्यों खराब है? तुम तो दिन भर काम पर चले जाते हो और मुझे ही दिक्कत होती है। कल भी विवाह के यहाँ किटी में जा न सकी और ना मेरी माँ 2 दिन से मुझे बुला रही है। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बेचारी बूढ़ी है तो अपने बेटी का इंतजार करती है। अच्छा तो बताओ, क्यों नहीं जा पा रही हो? कोई बाबूजी रोकते थोड़ी हैं, उनका काम करके चली जाओ, फिर घर में बबलू भी तो है, वह देख लेगा। बहू ने कहा, बबलू अभी 12 साल का है और उसकी कोई ये उम्र नहीं है, कोई इसकी उम्र नहीं है कि वह बूढ़े लोगों की सेवा करता रहे। उसकी पढ़ाई भी रहती है, फिर यार दोस्तों से खेलता भी है, उसका बचपन छीन लूं क्या? बेटे ने कहा, ज्यादा परेशानी है तो सारा सामान बाबूजी के कमरे में रख दिया करो, फिर तुम आराम से चली जाया करो। कोई प्रॉब्लम आएगी तो बाबूजी मुझे फोन कर देंगे। इस पर बहू ने कहा, तुम्हें शायद याद नहीं, पिछली बार मैं जब बाजार का सामान लेने गई थी तब बाबूजी पलंग से गिर गए थे और तुमने ही आकर मुझे कहा था कि उनको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाया करो। बेटे ने कहा, तो बताओ क्या करूं? जिस दिन तुम्हें जाना हो मैं दुकान की छुट्टी ले लूंगा, पर बाबूजी जब तक हैं तब तक तो हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा। रामलाल जी बेटे और बहू दोनों की बातें सुन रहे थे। उन्हें लगा कि चलो, बहू को बुढ़ापे में सेवा नहीं करना चाहती, पर बेटा मेरा अपना है, उसे मेरे लिए बुरा लग रहा है। रामलाल जी बहू बेटे की बात फिर से सुनने लग गए। बहू ने कहा, हाँ, तुम्हारी तो बहुत करोड़पतियों की दुकान है कि एक दिन बंद कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़े, लेकिन एक दिन दुकान बंद करने का मतलब है 1000 रुपए की कमाई जाना। इसका तो एक ही उपाय है कि बाबूजी को वृद्धाश्रम में भेज दो, मैं भी विवाह की तरह स्वतंत्र होकर जी लूंगी। बेटे ने कहा, अलका तुम बिल्कुल समझदार नहीं हो। बाबूजी और विवाह के ससुर में कोई अंतर है? विवाह के ससुर की कोई पेंशन थोड़ी थी, उनकी तो प्राइवेट नौकरी थी। उन्हें जो रिटायरमेंट के बाद पैसा मिला वह उन्होंने अपने बेटे और बेटी को बांट दिया, इसलिए विवाह ने उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया। रमेश थोड़ा ठहर कर अपनी पत्नी अलका से कहता है, अलका मेरे पिताजी की तो पेंशन से हमारा घर चलता है, और तुम तो जानती ही हो मेरी छोटी सी दुकान से क्या होता है। उससे जो कमाई होती है वह तो सारी बबलू के भविष्य के लिए रख रहे हैं। बबलू जब कॉलेज जाएगा तब उसके लिए भारी भरकम डोनेशन देना होगा, तब कहीं कॉलेज में एडमिशन लेगा। अब जब पिताजी हैं थोड़ा निभालो। अगर हम पिताजी को वृद्धाश्रम छुड़ाए तो बैंक वाले हमें पेंशन नहीं देंगे। हम यही सोचकर पिताजी की थोड़ी सेवा कर लेते हैं कि उनकी सेवा के बदले हमें भी तो उनकी पेंशन घर के लिए मिल रही है। पिताजी अंदर बैठे बैठे सब सुन रहे थे। उनके दिल को गहरा धक्का लगा। वह सोच रहे थे कि उनका बेटा उनके लिए बहू से लड़ाई कर रहा है, पर वह तो बहू से भी बड़ा स्वार्थी निकला। उसे पिता से ज्यादा उनकी पेंशन प्यारी है।
वह उनकी जो देखभाल कर रहा है वो सब उनकी पेंशन के कारण हो रहा है। उन्हें समझ आया कि असली में बुढ़ापे की लाठी बेटा नहीं। उन्हें समझ में आया कि असली में बुढ़ापे की लाठी बेटा नहीं, उनकी नौकरी के बाद जो पेंशन है वह है। उनकी नौकरी के बाद जो पेंशन है वह है। दोस्तों, आज का दौर और माँ बाप के प्रति ये सोच, कहानी बेशक छोटी थी लेकिन एक संदेश देकर के जाती है कि आजकल की औलाद अपने माता पिता के बारे में क्या सोच रखती है। ये मार्मिक कहानी नीतू देवी द्वारा फेसबुक पर पोस्ट की गई है, जिसका वीडियो रूपांतरण कर स्वर देने का प्रयास किया है। हम हैं पूर्णमल पारिक, जॉन भाई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी अपने कमेंट अवश्य कीजिए। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कीजिए।